घर को तब पूरा माना जाता है जब उसमें बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं। माँ बनना हर महिला का एक खूबसूरत ख्वाब होता है, लेकिन जब महीनों और सालों की कोशिश के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप पर वो दो गुलाबी लकीरें नहीं दिखती तो दिल टूट जाता है। हर महीने का वो इंतज़ार अंदर ही अंदर खाने लगता है। लोग पूछते हैं, कोई खुशखबरी नहीं है क्या? और ये सवाल किसी तीर की तरह इस दिल को चुभता है, दिमाग को झकझोर देता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपका कोई अपना इस दौर से गुजर रहा है तो पहले खुद को अकेला मत समझिए। आज हम बात कर रहे हैं फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला बांझपन की। ये कोई पाप या अभिशाप नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज मुमकिन है, संभव है। आज के इस वीडियो में हम इसके साइंटिफिक कारण, लक्षण और हमारी संस्कृति के सबसे बड़े खजाने आयुर्वेद और पंचकर्म के असरदार इलाज के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ आसान घरेलू नुस्खे और सेल्फ केयर टिप्स। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आपके अपना कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो उसके साथ में ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी ना होने के लिए साइंटिफिक कारण क्या है। मेडिकल साइंस के मुताबिक इनफर्टिलिटी के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण जो होता है वो है पीसीओडी या पीसीओएस की दिक्कत होना। आजकल इस समस्या से हर 5 में से 1 महिला गुजर रही है। इनमें हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, उसका बैलेंस होता है वो गड़बड़ा जाता है। ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट गांठें बन जाती हैं और सही समय पर अंडा नहीं बन पाता है, इसके कारण कि ये दिक्कत बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है ओवुलेशन डिसऑर्डर्स। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं है तो एग समय पर रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण कि गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो दूसरा ये बड़ा कारण हो गया। तीसरा जो कारण पाया जाता है मुख्य रूप से वो होता है फॉलिपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। फॉलिपियन ट्यूब्स का वो रास्ता जहां एग और स्पर्म्स मिलते हैं वो अगर बंद हो, वहाँ पे इन्फेक्शन हो तो प्रेगनेंसी रुक जाती है, नहीं हो पाती है। चौथा बड़ा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर की परत बाहर की ओर फैलने लगती है जो कि कंसीव करने में रुकावट डालती है। 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की, बच्चेदानी में रसोली का होना, आम भाषा में, या गांठ का होना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। और छठा जो कारण है वो है आज की जो ट्रेंड है लेट शादी के बाद में लेट कंसीव करने का। तो अगर 35 साल की, 35 साल की उम्र के बाद एग्स की क्वालिटी क्या होती है, कम होने लगती है। और हाँ, स्ट्रेस ये भी सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि हार्मोन्स को पूरी तरह बिगाड़ देता है और गर्भधारण करने में बाधा पैदा करता है। बहुत सी महिलाएं समझ ही नहीं पाती कि उन्हें कोई अंदरूनी दिक्कत है। अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखें तो इसे इग्नोर मत करिएगा। क्या क्या लक्षण हो? सबसे पहला, अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड्स का बहुत जल्दी आना, महीना ना होने पर उसका जल्दी आ जाना या लेट आना, है ना, तो या फिर आगे पीछे होना, ये इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। पीरियड्स हैवी हो या बहुत कम ब्लीडिंग हो उनके अंदर, तो पीरियड्स के दौरान अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ में बूंद बूंद ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है या कम ब्लीडिंग हो रही है, इसको भी एक बार हमें रूल आउट करना चाहिए। अचानक वजन का बढ़ना, खासकर पेट और कमर के आसपास की चर्बी जो है वो एकदम से बढ़ जाना, चेहरे पर जो है अनचाहे बाल आ जाना, ये सब जो है एक फैक्टर प्ले करते हैं गर्भधारण ना होने में। या पेल्विक पेन होना, है ना, संबंध बनाते समय आम दिनों में पेट के नीचे हिस्से में तेज दर्द होना,
इस लक्षण को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस के क्या लक्षण हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, चेहरे पर, फेस पर जो है मुहांसे आना, एक्ने होना, इन्हें भी हमें जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आयुर्वेद के मुताबिक जब हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है और बच्चेदानी में आम यानी कि टॉक्सिन बेस्ड जमा होना शुरू हो जाता है, तब बंध्यत्व की समस्या पैदा होती है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, वो शरीर को अंदर से नया बनाता है। तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? इसका सबसे बड़ा और असरदार जो जवाब है वो है पंचकर्म। जी हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। हाँ, ये शरीर की अंदरूनी सर्विस जैसा है। इसके अंदर जो होता है, हम शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और जो गर्भ धारण करने में बाधा पैदा कर रहे थे उसको हम बैलेंस करते हैं, उसको हम ठीक करते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है। फिर इसमें हम बस्ती चिकित्सा देते हैं। इस आयुर्वेद के अंदर बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा गया है। इसमें औषधीय तेल और काढ़े का जो है मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है। ये बात दोष को शांत करता है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो मेडिसिन्स होती है वो ऐसी दी जाती हैं जिससे कि जो हार्मोन्स तो बैलेंस होंगे ही होंगे, साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर ताकत आ जाती है। फिर एक उत्तर बस्ती, इनफर्टिलिटी के लिए ये चमत्कारिक चिकित्सा है। इसमें खासकर आयुर्वेदिक दवाओं को, घी को सीधे बच्चेदानी के अंदर भेजा जाता है। ये ब्लॉक फॉलिपियन ट्यूब्स को खोलने और बच्चेदानी की परत एंड्रोमेट्रियम को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा कामयाब है। अब बात करता हूँ कुछ औषधियों की, लेकिन ये जो औषधियाँ हैं वो आपको हमेशा डॉक्टर की परामर्श के साथ में ही लेनी चाहिए। तो पंचकर्म आपको कराना ही कराना है। जब भी आप कंसीव करने की सोच रहे हैं या कंसीव नहीं हो रहा है तो सबसे पहले पंचकर्म कराएं। उसके बाद में शतावरी का यूज जो होता है वो लाभकारी कहा जाता है। इसे हम महिलाओं का दोस्त भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है एग्स की क्वालिटी को बेहतर करता है। अश्वगंधा ये तनाव को कम करता है और बच्चेदानी की मांसपेशियों को ताकत देता है और जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करता है। अगर ओवरीज में गांठें या सिस्ट है तो उसे घोलने में, उसे तोड़ने में काचनार गुगलू बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा अशोक हुआ, लोद्र हुआ, कुमारी हुई, फलघृत हुआ, फलसर्पी हुआ, ये सारे जो हैं दवाइयाँ जो हैं वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा शोधन चिकित्सा के बाद में, मतलब पंचकर्म चिकित्सा के बाद में प्लान करी जाती हैं उसकी बीमारी के हिसाब से। तो आप इसे जो है किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जो है सलाह लेके यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ नुस्खों की बात कर लेते हैं जिन्हें आप आसानी से घर में कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा के साथ में ये सपोर्टिव हो सकती हैं, ये चिकित्सा नहीं है। सबसे पहले है दालचीनी और हल्दी का पानी। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की या पीएमओएस की दिक्कत है तो रोज़ सुबह गुनगुने पानी में 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिएं। ये ओवुलेशन को सही करता है। दूसरा है अंजीर और बादाम। रात को 2 अंजीर और 4 बादाम पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट खाएं। ये यूट्रस को मजबूती देता है। तीसरा है आंवला और एलोवेरा जूस। ये शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये थे कुछ नुस्खे जिन्हें आप साथ में अपने ट्रीटमेंट के साथ में एडअप कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल और सेल्फ केयर टिप्स भी आपको मैं बताना चाहूँगा जो कि आप साथ में एडअप करिएगा। तो सबसे पहला है सही डाइट, यानी कि मैदा हुआ, प्रोसेस्ड फूड हुआ, चीनी हुआ, इसको आपने बिल्कुल ना कहना है। आपकी डाइट में हरी सब्जियां, ताज़े फल, देसी घी है ना घर का, और नट्स यानी कि जो हैं खूब मेवे वगैरह शामिल होने चाहिए। रोज़ 30 मिनट योग करें, प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन यानी कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भद्रासन है ना जिसे हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं, पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद
रहता है। इसके अलावा आपके सोने का समय बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं रात को 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। रात को 10 बजे तक आपको सो जाना है। सही नींद लेने से मेलाटोनिन हार्मोन बनता है जो एक्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि माँ बनना सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना नहीं है, ये एक खूबसूरत सफ़र है। इस सफ़र में खुद को दोष देना बंद कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जहाँ तनाव होता है वहाँ ज़िंदगी पनप नहीं सकते। अपने शरीर पर और आयुर्वेद के इस प्राचीन ज्ञान पर भरोसा रखिए, सही समय पर सही कदम उठाएं तो आपके घर में ही जल्द ही जो है वो किलकारियाँ गूंजेंगी। तो अगर आप इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी या बच्चा नहीं हो रहा है इस बीमारी से या पीसीओडी की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इसके बारे में पूर्ण जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और मैं आपको शर्त के साथ, मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप स्वच्छ शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा किसी कुशल वैद्य से, किसी कुशल डॉक्टर से लेते हैं, और अगर आप अपना डिटॉक्स करवा के जो है अपना आगे का जो है गर्भ धारण करने की प्रक्रिया को प्लान करते हैं, तो निसंदेह आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे। अगर आप में से कोई भी बहन इस बीमारी से जूझ रही है तो बिना किसी संकोच के आप नीचे दिए हुए नंबर पे सलाह ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके दुख को दूर करने में आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। उम्मीद रखता हूँ मैं आपके किसी काम आ पाऊँगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन बहनों का मैं दर्द समझ सकता हूँ जो इस दिक्कत से जूझ रही हैं। तो अगर आपका अपना कोई दोस्त, रिश्तेदार, आपका अपना कोई सगा इस दिक्कत से जूझ रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। हो सकता है कि हम उनकी इसमें कुछ मदद कर पाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय हिमाचल। Generate by AI.